नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 18 के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि आप सभी ने 17 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें हम बात किए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की। दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए प्रश्न थे, दोस्तों इसमें भी हम बात करेंगे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जैसे कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था। तो यहाँ से चलते हैं कि दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह किन सभी का है। जो दोस्तों इन सभी का जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएचएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी 83 पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। यह दोस्तों किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम कहेंगे दोस्तों जहां पर भी रीजनिंग पूछी जाती है यह उन सभी के लिए डिजाइन किया हुआ दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, दी गई संख्या श्रेणी में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है। कहा गया है प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम संख्या में से 2 घटाया जाता है। और फिर 9 गणित, जो दोस्तों 9 गणित मतलब जो नई संख्या आएगी उसके संख्याओं के सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नई व्यवस्थित संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से तीसरे अंक का योगफल कितना होगा। दोस्तों हमको योगफल बताना है कि बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से तीसरे का। पहले तो दोस्तों यहाँ से हम इसको जो कहा गया है उसको लिखते हैं। तो कहा गया सम में 2 जोड़ने पर, तो सम दोस्तों यहाँ पर 4 दिया गया शुरू में, तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। और विषम में 2 घटाने पर तो 7 है, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा। फिर 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। 6 है, 6 में से 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा। और 5 है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। और ऐसे ही 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 7 निकल के आने वाला है। अब इसको दोस्तों अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला लिखा जाएगा 8 है, उससे छोटा वाला 7 है, उससे छोटा दोस्तों 6 है, और उससे छोटा अगर बात करेंगे तो 5 है, फिर उससे छोटा 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है। इस प्रकार से दोस्तों हम इसको लिख देंगे। अब कहा गया है कि यहाँ पर बाईं ओर से दूसरे, दोस्तों बाईं ओर से पहला और दूसरा 7 हो जाएगा, और दाईं ओर से तीसरा, दाईं ओर से पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रहा है 4। कहा गया अंकों का योगफल, तो 7 और प्लस का 4, 7 और 4 11 निकल के दोस्तों आ जाएगा। तो यहाँ से 11 विकल्प नंबर 4 में है, तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। दोस्तों कहा गया है यदि r बराबर t और y बड़ा है k से, n छोटा है e से और k छोटा है n से, e छोटा है p से, तो u बड़ा है p से, तो कहा और t बड़ा है y से, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। दोस्तों यह पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। क्या y जो है बड़ा है n से। दोस्तों यहाँ से n कहाँ पर है, n देखेंगे तो यहाँ पर है, और n यहाँ पर भी है, n इस जगह पर है और इस जगह पर है, और आगे n नहीं दिखा। यहाँ से देख रहे दोस्तों t बड़ा है y से, मतलब कि y यहाँ पर छोटा है और t बड़ा है, और आगे t बराबर r है। r दोस्तों बराबर है किसके, t के। अब r दोस्तों जब बराबर है t के, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से आर का कोई भी संबंध दोस्तों इन सभी में नहीं दिया गया, ना ही टी का दिया गया है। तो दोस्तों कैसे हम यहाँ से संबंध निकाल सकते हैं y और n का। y और n का दोस्तों यहाँ से देखेंगे हम y जी हाँ, यहाँ से निकाल सकते हैं। y जो दोस्तों बड़ा है k से, y बड़ा है k से, और k दोस्तों हम कहेंगे छोटा है n से।
मतलब कि यहाँ पर हम कहेंगे दोनों, यहाँ पर y k से बड़ा है y है और n भी बड़ा हुआ है, n भी बड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ से हम यह नहीं कह सकते हैं कि k वाला n y वाला n से बड़ा होगा, तो हम इसको नहीं कह सकते, तो हम कहेंगे यह गलत है, यह गलत है। तो यहाँ से n बड़ा है क्या u से, क्या n बड़ा है u से, u यहाँ पर है दोस्तों और n यहाँ पर है इन जगह पर। अब यहाँ से देखेंगे तो n छोटा है e से और n बड़ा है k से और e दोस्तों जो है मतलब n छोटा है e से और e छोटा है p से, तो यहाँ से u बड़ा है p से, मतलब कि u भी बड़ा है p से, तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यहाँ से u बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। क्या e छोटा है u से, मतलब कि u वाला बड़ा है और e वाला बड़ा, e वाला सही दोस्तों। जब यहाँ पर p बड़ा है u से, मतलब e बड़ा है, मतलब e छोटा है p से और p छोटा है u से, तो यहाँ से बड़ा नहीं हो जाएगा e से, बिल्कुल हो जाएगा। आगे r बड़ा है k से, तो r जो है दोस्तों वह k से बड़ा है, r k से बड़ा है, तो r जो है दोस्तों वह k से बड़ा है, k से बड़ा है r। यहां से देखें दोस्तों हम कहेंगे r जो है t के बराबर है, t और r दोनों हम कहेंगे t और r दोनों बराबर है। अब t का दोस्तों यहाँ पर संबंध अगर हम देखते तो यहाँ से t का संबंध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। y बड़ा है दोस्तों, मतलब y बड़ा है k से, y बड़ा है k से, मतलब कि r बड़ा है y से। आगे दोस्तों y का संबंध दिया गया है, y बड़ा है फिर k से, मतलब y वाला जो बड़ा है तो k से, तो हम कह सकते हैं दोस्तों t वाला बड़ा ही होगा, क्योंकि y से बड़ा जब t आए और t के बराबर r है, तो इसलिए यहाँ से सही हो जाता है कि y जब बड़ा है k से, तो यस यहाँ से दोस्तों हम t वाला बड़ा ही कर देंगे, तो हम कहेंगे सभी सही है। जब विकल्प नंबर 1 ही यही गलत होने वाला, तो विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कहा गया नीचे दी गई अक्षर संख्या से बनी स्ट्रिंग पर विचार करें। ऐसे कितने अंक अक्षर हैं जिनके ठीक पहले 8 है और जिनके ठीक बाद अक्षर आता है। जिनके ठीक पहले दोस्तों हम कहेंगे ऐसे कितने 8 हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले 8, जिनके ठीक पहले 8 है। अक्षर और अंक और या अक्षर, ठीक पहले क्या आएगा दोस्तों 8 आएगा और ठीक बाद में, और ठीक बाद अक्षर आता है, ठीक बाद अक्षर आता है। मतलब ऐसे हमको अंक या अक्षर गिनना है कि जिससे पहले तो 8 आएगा और जिसके बाद अक्षर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगर हम ऐसे अंकों को पकड़ते हैं तो ऐसे अंक कहाँ पर दिए हैं, क्या पी आई नहीं, यहाँ संबंध नहीं सही होता है, क्या पी आई नहीं दोस्तों, यहाँ से क्योंकि आगे अंक दिया गया, आगे 8 दिया गया तो आगे 8 यहाँ पर दिया गया है और पीछे का आ गया अंक या अक्षर, बिल्कुल सही है यहाँ से। और बाद में दोस्तों अक्षर, क्या बाद में अक्षर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा, इसलिए इसको पकड़ते हैं हम दोस्तों। हम कहेंगे आगे 8 है और पीछे अंक है और फिर बाद में अक्षर है, दोस्तों यहाँ से 1 बन जाएगा, इस प्रकार से यह 1 बन जाएगा। फिर आगे दोस्तों हम कहेंगे आगे 8 है फिर पीछे अक्षर है, फिर उसके बाद दोस्तों हम कहेंगे क्या यह अंक है, यह दोस्तों अंक है, हम कहेंगे जी हाँ, यहाँ पर यह दोस्तों 1 ही है, यह 1 ही है, तो यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे यह भी बन जाएगा, यह वाला बिल्कुल दोस्तों यहाँ से बन जाएगा। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 1 नहीं, यह अक्षर है, यह क्या दोस्तों आई है, तो यहाँ से यह भी बन जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर हम कहेंगे अक्षर आना चाहिए तो अक्षर आ गया, बिल्कुल। फिर दोस्तों कहा गया आगे 8 आना चाहिए, फिर अंक या अक्षर और बाद में अक्षर ही आना चाहिए, तो यहाँ से यह भी बन जाएगा 1। और आगे 8 है फिर पीछे दोस्तों हम कहेंगे अंक या अक्षर है, फिर पीछे उसके अक्षर है, तो यहाँ से दोस्तों यह भी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 4 बन गए हैं। आगे क्या यहाँ से बन जाएगा, आगे 8 है फिर अक्षर या अंक है, फिर दोस्तों यहाँ पर अक्षर नहीं आ रहे, यहाँ पर अंक आ रहा है, तो हम कहेंगे यह नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो 4 विकल्प नंबर 1 में है। तो 4 से ज़्यादा दोस्तों दिया ही नहीं गया विकल्पों में, तो हम कहेंगे यही 4 विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया दोस्तों एक ट्यूशन कक्षा के 7 छात्र छात्रा प्रेम, काजी, ऋषभ, शुभम और तानिया, उर्वशी और विनीता की आयु इस प्रकार है। प्रेम सबसे अधिक आयु के मामले में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों पहले तो एक 7 कक्षा में 7 लोगों को हम दिखाते हैं, तो ऐसे हम कहेंगे 6 हो जाएगा दोस्तों। हम कहेंगे 7 कितने लोग हैं, एक कक्षा के 7 लोग हैं दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे 7 लोग हैं, तो 7 लोग हैं, तो सातों लोगों को दोस्तों हम इस प्रकार से बैठा देंगे। अब यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि इनमें से बताना है कि इसकी सबसे, तो यहाँ से हम कहेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 इस प्रकार से यहाँ पर है। और कहा गया है कि आयु इस प्रकार है, प्रेम सबसे अधिक आयु के मामले में दूसरे नंबर पर है। सबसे अधिक यहाँ पर 7 की है, उससे कम हम कहेंगे 6 की है, तो यहाँ से यह दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। प्रेम यहाँ पर आ गया है। आगे कहा गया है दूसरे नंबर, विनीता कक्षा के में केवल एक छात्र छात्रा से बड़ी है, तो विनीता यहाँ पर आ जाएगी। आगे शुभम तानिया से बड़ा है लेकिन प्रेम से छोटा है। शुभम तानिया से बड़ा है लेकिन वह प्रेम से छोटा है। प्रेम से छोटा है और लेकिन तानिया से बड़ा है, इस प्रकार से। आगे 3 छात्र छात्रा तानिया से बड़े हैं। तानिया से बड़े 3 छात्र छात्राएं 1, 2, 3, मतलब कि दोस्तों तानिया का स्थान फिक्स हो गया, वह 4 नंबर पर है। यहाँ पर दोस्तों तानिया आ जाएगी। तो इससे बड़ा कहा गया शुभम है, तो शुभम दोस्तों एक स्थान बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। और क्योंकि शुभम जो है प्रेम से छोटा है, तो इसलिए शुभम यहाँ पर आ जाएगा। आगे 3 छात्रा से बड़े हैं और 3 तानिया, मतलब और 3 तानिया से छोटे हैं। 3 तानिया से छोटे हैं यहाँ पर बिल्कुल। ना तो ऋषभ और ना ही काजी सबसे छोटा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे ना तो ऋषभ और ना ही काजी, यह दोनों छोटे नहीं हैं। यह देखते हुए कि किन्हीं भी 2 छात्र छात्रा की आयु समान नहीं है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा दोस्तों कौन है। अगर यहाँ पर हम कहेंगे कि सबसे छोटा ना तो ऋषभ है और ना ही काजी है, तो यहाँ से हम कहेंगे यहाँ पर ऋषभ आ जाएगा और काजी आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम कहेंगे 2 स्थान बच रहा, तो ऋषभ और काजी 2 ही तो हैं, तो यहाँ पर ऋषभ आ सकता है या काजी आ सकता है, तो यहाँ पर भी ऋषभ आ सकता है या काजी आ सकता है। तो अब यहाँ से बचा कौन है, अब बचा दोस्तों उर्वशी है। उर्वशी हम कहेंगे सबसे छोटी है, उर्वशी सबसे छोटी है। वही पूछा गया है कि सुभान आयु समान नहीं, तो दल 2 की आयु समान नहीं है, तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा दोस्तों उर्वशी है। विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा गया है यदि P बराबर Q का अर्थ Q P का पिता है। तो यहाँ से देखते हैं हम पहले विकल्प नंबर 1 से। तो विकल्प नंबर 1 को चेक करते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ध्यान में देखते हुए, तो कौन का दोस्तों सही नहीं है। अगर यहाँ से बात करते हैं यल, यस और अंत से इसको दोस्तों हम अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो क्रास कहाँ पर दिया गया दोस्तों, तो क्रास इस जगह पर दिया गया है। तो क्रास का अर्थ है P दोस्तों जो है वह Q की पुत्री है, मतलब पहली वाली जो है दोस्तों वह पुत्री होने वाली है दूसरे की, तो पुत्री हो जाएगी, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। और डॉलर क्या करता है, डॉलर का दोस्तों है कि P Q का भाई है। P वाला मतलब पहले वाला दोस्तों दिया गया, वह इसका भाई होने वाला। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि यह इसकी पुत्री है, पुत्री का भाई है, मतलब कि यह इसकी पुत्री है यम, और यम का दोस्तों भाई जो होगा वह हम कहेंगे भाई या माइनस में है, और इसका भाई है, तो भाई है यहाँ पर, तो कहा गया यल भाई है। तो यहाँ से कह रहा है कि ओ यल की बहन है। क्या ओ दोस्तों यल की बहन है? नहीं, यहाँ से हम कहेंगे ओ के बारे में, ओ यल की बहन नहीं है। ओ दोस्तों यल की बहन नहीं है, ना कि ओ के बारे में बताया गया है कि कौन सा लिंग है। तो यही पूछा गया था, तो कौन सा सही नहीं दोस्तों, हम कहेंगे यही सही नहीं है। विकल्प नंबर 1 ही यहाँ पर गलत जवाब आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ से हम साफ साफ एकदम देख रहे हैं दोस्तों कि यल ओ की हम कहेंगे यह पुत्री है, यह दोस्तों पुत्र है। ओ का पुत्र है यल, यल पुत्र है। तो यहाँ से दोस्तों बहन कैसे बन सकता है, नहीं होगा। तो यहाँ से 1 नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी आकृति, उस आकृति को चयन करके बताना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो पहले इसमें 3 जीरो था और यहाँ पर 4 जीरो है, और इसमें दोस्तों हम कहेंगे 5 जीरो है, फिर 6 जीरो है। अब की बार दोस्तों यहाँ पर 7 जीरो आने वाले हैं, मगर जो एंट्री होगी वह एंट्री देख लें दोस्तों। यहाँ पर पहले तो शुरू में ऊपर आ रहा था, ऊपर यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी ऊपर आएंगे, मतलब 3 तो ऐसे आएंगे, बाकी ऊपर 1 निकल के आ जाएगा। तो किस में दिख रहा है, 9 में दिख रहा है, 9 में, और ना ही इनमें, या दोस्तों विकल्प नंबर 3 में है। तो यह तो बहुत आसान था दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ से विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया है दोस्तों ए बी की बहन है। ए दोस्तों वह बी की बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है। ए बहन है। आगे बी दोस्तों हम कहेंगे सी का पति है, बी सी का पति है, या दोनों आपस में पति पत्नी है। आगे सी दोस्तों जो है वह डी का भाई है, मतलब सी का पिता, सॉरी दोस्तों सी का पिता है, हमने पति लिख दिया है। बी सी का पिता है, सी का पिता है, तो सी नीचे आ जाएगा। आगे सी दोस्तों वह है जो है डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो यह भी हम कहेंगे पुत्र होने वाला है। डी का भाई है, पुत्र या पुत्री हो जाएगा। आगे डी दोस्तों वह ई की पत्नी है, डी जो है वह ई की पत्नी है, ई की पत्नी है। जब पत्नी है तो हम कहेंगे डी माइनस में हो जाएगा और ई पॉजिटिव में, पति पत्नी। ई दोस्तों जो है वह यफ का पिता है, ई यफ का पिता है, यफ का पिता है। यफ जी का पति है, यफ दोस्तों जो है वह जी का पति है, जी का पति है। आगे परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं दोस्तों, पुरुषों की संख्या बतानी है। जैसे यहाँ पर एक पुरुष दिख रहा दोस्तों बी, और एक पुरुष दोस्तों दिख रहा है यहाँ पर डी, फिर सॉरी दोस्तों यहाँ पर डी नहीं है, डी महिला है। एक पुरुष दिख रहा है दोस्तों ई, और एक पुरुष दिख रहे हैं या, तो कितने हो गए हैं, 1 2 3। यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे 3 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं दोस्तों, 3 पुरुष आने वाले हैं, 3 पुरुष। और आगे ए दोस्तों जो है वह बी की बहन है, ए बी की बहन है बिल्कुल। और बी दोस्तों जो है वह सी का पिता है, सी का पिता है। और सी दोस्तों जो है वह डी का भाई है, सी के बारे में बताएगा। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता दोस्तों। हम चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न जो कि दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 दिया गया है। कहा गया है मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब मैं ऊब जाता हूँ, जब मैं ऊब जाता हूँ। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालना, ये मैं यदि अपने भाई के साथ होता हूँ तो कभी नहीं ऊबता। मैं जब कभी थिएटर जाता हूँ तो अपने भाई को साथ ले जाता हूँ। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध है, कौन सा निष्कर्ष वैध है दोस्तों। यहाँ पर निष्कर्ष बताना है कौन सा निष्कर्ष वैध आने वाला है। अगर हम चलते देखते हैं, यदि मैं ऊब मतलब कि उबा हुआ होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ। मतलब कि यह नहीं बताया गया कि मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब मैं उबा हुआ होता हूँ। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यदि मैं उब जाता हूँ, उबा हुआ होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ। मतलब कि यह जरूरी नहीं है कि वह दूरदर्शन तभी देखता हो, मतलब कि वह जब उब जाता है, उबा हुआ होता है तो दूरदर्शन देखता है, दूरदर्शन देखता है। तो हम कहेंगे यहाँ से यह तो नहीं है, क्योंकि मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ, वह दूरदर्शन के बारे में बताया गया कि दूरदर्शन वह तभी देखेगा जब वह ऊब जाएगा। मगर यह जरूरी नहीं दोस्तों कि वह ऊब गया है तो अब दूरदर्शन ही देखेगा, और भी कुछ कर सकता है। तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। यदि मैं ऊबा हुआ होता हूँ
तो अपने भाई का साथ चाहता हूँ। जब मैं ऊबा हुआ होता हूँ तो अपने भाई का साथ जाता हूँ। मगर यहाँ पर बताया गया है कि मैं दोस्तों कि मैं अगर अपने भाई के साथ रहता हूँ तो ऊबता नहीं हूँ, तो यह भी गलत हो जाएगा। यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ। दोस्तों वह दूरदर्शन तब देखता है जब वह ऊबता है, तो वह दूरदर्शन देखता है। तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। यह भी गलत हो जाएगा कि वह मतलब कि जब दूरदर्शन देखता है तो वह जरूरी नहीं है कि वह ऊबा ही हो, वह ऊबा हुआ ही हो। तो यहाँ से दिखाया गया कि जब मैं तभी दूरदर्शन देखता हूँ जब मैं ऊब जाता हूँ। तो यहाँ पर यदि मैं अपने भाई के साथ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन देखता हूँ, मतलब कि जब वह ऊब जाता है तभी दोस्तों वह दूरदर्शन देखता है, नहीं तो वह दूरदर्शन नहीं देखता है। यदि मैं ऊबा हुआ नहीं होता हूँ तो दूरदर्शन नहीं देखते। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यह कथनों के अनुसार आ रहा है, क्योंकि अगर वह ऊबा हुआ होता है तो बताया गया है कि मैं दूरदर्शन देखता हूँ जब मैं ऊब जाता हूँ। यदि मैं ऊबता नहीं हूँ तो दूरदर्शन नहीं देखता हूँ। बिल्कुल विकल्प नंबर डी बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होने वाला है। जैसे ही साथियों विकल्प नंबर डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यह दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। कहा गया है 8 महिलाएं पी क्यू आर एस टी यू भी और दोस्तों डब्लू कहा गया केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। दोस्तों एक वृत्ताकार यहाँ पर हम कहेंगे बना देंगे इस प्रकार से, और इसमें दोस्तों हमने 8 को बैठा दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे आमने सामने 8 बैठेंगे। 8 यहाँ पर आमने सामने बैठने वाले हैं। अगर दोस्तों केंद्र की तरफ उनका मुंह है तो हम कहेंगे इसका राइट दोस्तों सबका राइट इधर ही आएगा, सबका राइट इधर ही आएगा, और सबका दोस्तों लेफ्ट मतलब जो बायां होगा, लेफ्ट की बात करते हैं, बायां की बात करते हैं दोस्तों, वह इधर ही आएगा और यहाँ से दायां। तो आगे यहाँ से पढ़ते हैं कि टी जो दोस्तों वह भी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? भी के दोस्तों अगर हम भी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पर टी बैठ जाएगा। आगे भी यू जो दोस्तों वह भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि यू यहाँ पर नहीं आ सकता और ना ही यू यहाँ पर आ सकता। अब दोस्तों यू के लिए इतनी जगह बाकी है, 4 स्थान बाकी है। तो टी दोस्तों वह यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। टी दोस्तों वह यू के दाईं ओर, अगर हम यू को यहाँ बैठा देते हैं दोस्तों तो इसका दाईं ओर, तो यहाँ से इसके बाईं ओर बैठ जाएगा यू। अभी दोस्तों कहा गया यू के दाईं ओर, तो दोस्तों अगर हम यू को यहाँ बैठा देते हैं और इसके दाईं ओर पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर दोस्तों टी आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों हमने कहा पोजीशन को बैठा दिया। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या बताया गया? कहा गया है भी जो दोस्तों वह पी तथा आर की निकटतम पड़ोसी है। भी पी तथा आर का निकटतम पड़ोसी, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों पी आ सकता है या आर आ सकता है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं पी या आर आ सकता है, कोई एक आ सकता है। फिर आगे यस पी तथा डब्लू की निकटतम पड़ोसी है। यस जो दोस्तों है वह पी तथा डब्लू की निकटतम पड़ोसी है। दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर अगर पी आता है तो यहाँ से नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर पी निकल के आ जाएगा। पी यहाँ से आएगा तभी दोस्तों वहाँ पड़ोसी बन सकता है। तो हम कहेंगे इसलिए पी दोस्तों पी के लिए भी सीट फिक्स हो गई है। पी यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर आ जाएगा और पी यहाँ पर आ जाएगा, और पी तथा डब्लू का पड़ोसी हम कहेंगे डब्लू यहाँ पर आ जाएगा और यस है। अब एक बच रहा है, कौन बच रहा दोस्तों? हम कहेंगे पी क्यू भी, क्यों यहाँ पर आ जाएगा, क्यों बच रहा था तो क्यों यहाँ पर आ गया। पूछा क्या गया है? जो पूछा गया है उसको पकड़ते हैं। तो जो पूछा गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहा गया यस पी के तुरंत बाईं ओर है। यस जो दोस्तों वह पी के तुरंत बाईं ओर है। यहाँ से अगर हम बायां देखते हैं पी के तुरंत बाईं ओर, पी के तुरंत बाईं ओर यस है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे यू आर के तुरंत दाईं ओर है। यू जो दोस्तों वह आर के तुरंत दाईं ओर है, बिल्कुल दोस्तों यह भी सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों ही सही हैं। तो पूछा गया कथन सही है दोस्तों, यहाँ से कथन सही है, तो यहाँ से दोनों ही कथन दोस्तों सही जवाब आने वाले हैं। जैसे सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है।
कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो लुप्त है यहाँ पर वही हमको बताना है कौन सा यहाँ पर लुप्त है। जैसे यहाँ से 1 है 0, 1 से 0, 0 से 4, 4 से -5, -5 से -11 बनाया गया, 11 से दोस्तों 0 बनाया गया। अगर यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे 0 में जाते हैं, 1 से 0 में अगर हम जाएंगे दोस्तों तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 1 किया गया। माइनस का दोस्तों हम कहेंगे माइनस का 1 यहाँ पर दोस्तों घटाया गया है। माइनस का 1 घटाया गया है। कैसे दोस्तों, अगर हम यहाँ से जाते हैं कि कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम 1 कहें, माइनस का 1 घटाया गया है। तो माइनस का 1 कैसे घटाया गया है, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है 1 घटाया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 जोड़ा गया, मतलब 2 का वर्ग मतलब 4 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम 4 से 9 4 से 5 बनाएंगे माइनस का, तो हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 9 घटाया गया। फिर आगे अगर -5 से 16 बनाना हुआ दोस्तों, 11 बनाना, हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 16 जोड़ा जाएगा। फिर आगे क्या होगा, जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ से हम 1 किस प्रकार से बनाया गया है। अगर 1 की चर्चा करें दोस्तों, 1 जो है वह किस प्रकार से बनाया गया है, हम कहेंगे यह दोस्तों 1 का वर्ग है, और 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, और 16 4 का वर्ग है। फिर आगे इसी प्रकार से आगे निकल कर आएगा 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होगा, जैसे यहाँ पर आपकी बार जोड़ा गया था तो यहाँ पर घटाया जाएगा। 5 का वर्ग 25, 25 11 माइनस दोस्तों यहाँ से हम 25 करेंगे। तो 11 में से अगर मतलब 25 में से अगर दोस्तों 11 को घटाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 14 आ जाएगा, माइनस में 14 आने वाला है। तो माइनस में 14 किस विकल्प में दिया गया दोस्तों, तो हम कहेंगे आप विकल्प नंबर 2 में है। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे सही आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनिए। दोस्तों जो इसमें विषम दिया गया है उसको चयन करके बताना है कि कौन सा विषम है। अगर दोस्तों यहाँ से हम ध्यान से देखें कि तो सब में दोस्तों यहाँ पर मुंडी जो थी या बाहर ही थी, मगर इनमें दोस्तों जो दिया गया है या मुंडी दोस्तों अंदर में दिया गया है। बाकी दोस्तों सब में देख रहे हैं, सब में मुंडी बाहर ही है, सब में मुंडी जो दोस्तों इसकी है वह बाहर ही है, मगर इनमें दोस्तों अंदर में, तो यही भिन्न हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, कहा गया नीचे दिए गए विकल्प में प्रश्न में 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं। कहा गया जो माइनस दिया गया बीच में कि बाईं ओर और दिए गए अक्षर के दाईं ओर और दिए गए अक्षर से किसी तर्क संबंध से संबंधित है। 3 उसी तर्क से संबंधित है, मगर एक दोस्तों विषम है। तो वही विषम की हमको पहचान करके बताना है कौन सा विषम होने वाला है। जैसे यहाँ से चेक करते हैं दोस्तों हम कि y से w कैसे बनाएगा। अगर हमको y से दोस्तों w बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ से -2 करना पड़ेगा, आगे e से c -2, i से j -2, l से j -2। आगे है 15 में से अगर 2 घटाएंगे 13 बचेगा, और 21 में से 2 घटाएंगे 19 बचेगा बिल्कुल, और 25 में से 2 घटाएंगे 23 बचेगा बिल्कुल। और दोस्तों b में से अगर 2 में से अगर 2 घटाते तो 0 बचता, 0 पर z आता है। आगे i का दोस्तों हम कहेंगे g बिल्कुल सही है। o में से अगर दोस्तों 2 घटाएंगे तो हम कहेंगे 13 बचेगा बिल्कुल। यस 19 पर होता है, 19 में से अगर 2 घटाएंगे दोस्तों 17 आएगा बिल्कुल। और भी 22 पर, तो 22 में से 2 घटाएंगे दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर 20 निकल के आने वाला है। आगे दोस्तों अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से क्या लिखा गया है, फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगर हम a है, a में से अगर 2 घटाते तो हम कहेंगे 25 आता है बिल्कुल। i दोस्तों 9 पर होता है, 9 में से अगर 2 घटाएंगे 7 आएगा बिल्कुल। 13 में से अगर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 13 में से 2 घटाएंगे तो हम कहेंगे 11 निकल के आने वाला है, बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं t होता है 20 पर, 20 से दोस्तों 17 बनाएगा, हम कहेंगे -3 किया गया दोस्तों। बाकी हर जगह पर दोस्तों माइनस का 2 किया गया था, -2 और दोस्तों 2 किया गया था, मगर इनमें दोस्तों -3 किया गया। तो यही जो -3 किया गया यही भिन्न होने वाला है। विकल्प नंबर 4 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहा गया यह कथन मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण अधिकांश निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के वेतन के पिछले वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ है।
पूर्व धारणाएं क्या थी? कहा गया हो सकता है बहुसंख्यक कर्मचारी फैसले के खिलाफ विरोध करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दें। दोस्तों यहाँ पर पूर्व धारणाएं क्या यह आई होगी? तो अगर पूर्व धारणाएं यह आई है तो हम कहेंगे पूर्व धारणाएं उसके मन में बिल्कुल नहीं थी। यह बिल्कुल नहीं थी कि इनके अनुसार दोस्तों जो होगी वह विरुद्ध के खिलाफ जाएंगे तो विरोध प्रदर्शन करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, नहीं, यह उसके मन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर सेकंड की बात करते हैं, हो सकता है ये कंपनियां अगले वर्ष वेतन बढ़ाएं। दोस्तों घाटा, अगर इस वर्ष घाटा हो गया है तो जरूरी नहीं है कि वह अगले वर्ष फायदा ही आएगा, वह स्थिति के अनुसार वह घटा और बढ़ा सकती है। जब वह स्थिति जैसी रहेगी वैसा दोस्तों वहां पर करने वाला है, तो हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा यहाँ से। तो हम कहेंगे यहाँ पर दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, ना तो फर्स्ट सही आने वाला है पूर्व धारणा है, न सेकेंड पूर्व धारणा है सही आने वाला है, तो यहाँ से दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यह दोस्तों दिया गया है 7 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6 तथा B7 एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों हम दक्षिण ऊपर की तरफ ही मानेंगे, हम ऊपर की तरफ, क्योंकि दोस्तों हमको बैठाना बहुत आसान होता है। यहाँ से 3, 4, 5, 6 और एक 7, 7 लोग यहाँ पर हम बैठा दिए दोस्तों। अब कहा गया कैसे बैठे? कहा गया B1 B7 के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। B7 के दोस्तों बाईं ओर, हम कहेंगे अगर B7 यहाँ पर है तो इसका बाईं ओर, तो बाएं इधर ही आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और एक दोस्तों 7, 7वें स्थान पर, मतलब सॉरी दोस्तों 5वें स्थान पर है। B7 के 5वें स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा और एक 5वें स्थान पर हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर B1 है। आगे B2 जो दोस्तों है वह B7 के तुरंत दाईं ओर है। अगर दोस्तों B7 को हम यहाँ पर भर देते हैं तो इसके दाईं ओर तुरंत हम कहेंगे B2 आ जाएगा। अब कहा गया यहाँ से कि यहाँ तक हम कहेंगे 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5 दोस्तों, इसलिए यहाँ पर B1 आ जाएगा। आगे B7 तथा B4 के मध्य केवल 2 लड़के हैं, तो B7 और B4 के, B7 यहाँ पर फिक्स हो गया है और B4 दोस्तों यहाँ पर फिक्स हो गया है, क्योंकि 2 लड़के बैठते हैं, 2 लड़के यहाँ पर आ जाएंगे। B3 B4 का निकटतम पड़ोसी नहीं है। B3 जो दोस्तों है वह B4 का निकटतम पड़ोसी नहीं, जब निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर नहीं आ सकता है B3, तो इसलिए एक ही स्थान बचता है, B3 यहाँ पर आ जाएगा। आगे B5 जो दोस्तों वह B6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, B6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, B6 का दाईं ओर दूसरे स्थान पर B5 है। दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे बैठ गए हैं। अब पूछा क्या गया है, जो पूछा गया उस पर B5 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? B5 के बाईं ओर तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, B1 बैठा हुआ है, तो B1 विकल्प नंबर 3 में है। दोस्तों विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है B1, तो जैसे सही आता 3 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है। कहा गया दोस्तों यहाँ पर PQRSTU और V में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होने वाले और रविवार को समाप्त होने वाले। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं मंडे मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार और दोस्तों रविवार, यहाँ से सभी को दोस्तों हम यहाँ पर बैठाने वाले हैं। आगे क्या कहा गया, आगे जो कहा गया उसी प्रकार से हम बैठाएंगे। अब कहा गया है कि होने वाले हैं, कहा गया उसी प्रकार से अलग अलग दिन एक समारोह में शामिल है। यस और क्यों, यस को क्यों P या R पहले किसी एक दिन समारोह में शामिल होने हैं। यस को कहा गया है टाइप ऑफ वी संडे, मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, बिल्कुल। V हैज टू अटेंड द फंक्शन ऑन संडे, ओनली यू हैज टू अटेंड द फंक्शन बिटवीन P तथा
आर। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि उसी प्रकार से दिन शामिल, एक दिन अलग दिन एक समारोह में शामिल है। यस को पी, यस को क्यों पी या आर पहले किसी एक दिन समारोह में शामिल होने हैं। मतलब कि जो दोस्तों कहा गया है कि यस को क्यू पी या आर से, क्यू पी या आर से पहले किसी एक दिन समारोह में जरूर शामिल होना, किसको दोस्तों, यस को, यस को शामिल होना है। तो आगे क्या बताया गया, कहा गया है शामिल होने हैं। भी को रविवार को समारोह में शामिल होना है। भी को दोस्तों यहाँ पर फिक्स कर दिए हैं। आगे केवल यू और पी, यू को पी और आर के बीच समारोह में शामिल होना है। केवल दोस्तों पी को हम कहेंगे यू को पी तथा आर के बीच समारोह में शामिल होना है। और टी को दोस्तों पी के से ठीक पहले समारोह में शामिल होना है। टी को पी से ठीक पहले, पी से ठीक पहले दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसी प्रकार से बैठेंगे क्योंकि पी के बाद यू आएगा, यू के बाद दोस्तों आर आएगा, बिल्कुल हमने बैठा दिया है। और होना है क्यू को मंगलवार को समारोह में शामिल होना है। क्यू को मंगलवार को दोस्तों यहाँ पर अगर क्यू आ जाएगा तो आगे यहाँ पर 3 स्थान कहाँ पर बच रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 स्थान बच रहे हैं। और भी के तुरंत भी को रविवार को शामिल होना है। भी को रविवार को मैंने दोस्तों यहाँ पर फिक्स कर दिया है। यहाँ पर भी को इस जगह पर फिक्स कर दिया गया है। यहाँ से यू को पी और आर के बीच समारोह में शामिल होना है, या समारोह में शामिल होना है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 4 लोग को बैठाना है तो चारों स्थान यहाँ पर खाली हुए हैं, तो यहाँ से टी बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा, यू बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब आगे बताया गया एक कौन बचा था, एक दोस्तों कौन बच रहा है यहाँ पर, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर पी बैठ गया, क्यू बैठ गया, आर बैठ गया, यस नहीं बैठा दोस्तों, यस यहाँ पर आ जाएगा, यस इस जगह पर आने वाला है। अब पूछा क्या गया है, पूछा दोस्तों गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कहा गया गुरुवार को समारोह में किसे शामिल किया था, तो गुरुवार को दोस्तों समारोह में पी को शामिल किया था। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से दिया गया है 16। कहा गया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 और 17। दोस्तों हमको कुल मिलाकर इसमें 17 त्रिभुज ही दिख रहे हैं। बाकी आप सभी को जो भी दिखे वो भी अलग बात है, वो भी कमेंट करके जरूर बता देना। दोस्तों हमको इसमें सिर्फ सिंपल 17 त्रिभुज ही दिख रहे हैं। तो 17 जैसे सही आता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 है। कहा गया शब्द सपोर्ट को आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। अगर दोस्तों सपोर्ट को हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ से हम देखते हैं तो पहले हम यस से शुरुआत करते हैं। यस 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 के बाद आता है यस टी, यस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा। यू के बाद आता है दोस्तों भी, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं होगा। और पी क्यू आर यस टी दोस्तों हम कहेंगे पी क्यू आर यस और टी, तो हम कहेंगे पी और टी का बन जाएगा ये। आगे अब यहाँ से पी से शुरुआत करते हैं। पी क्यू आर का बन जाएगा पी और आर का। आर यस टी नहीं आएगा यहाँ पर। आगे ओ पी क्यू आर नहीं बनेगा। आर यस टी नहीं बनेगा। यहाँ से फिर से अब चलते हैं। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा। आर यस टी यू भी डब्ल्यू नहीं बनेगा। ओ पी क्यू आर यस ओ पी क्यू आर यस ओ यस का बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आगे पी क्यू आर यस
और यस पी एस का बन जाएगा। आगे पी क्यू आर नहीं बनेगा, यू भी डब्ल्यू नहीं बनेगा। दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर 4 बन रहे हैं, तो 4 विकल्प नंबर ए में दोस्तों, तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे यहाँ से दोस्तों विकल्प नंबर सी सही आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया दोस्तों यहाँ से हम सॉरी दोस्तों ओ और पी बन रहा है, ओ पी क्यू आर, ओ पी भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 4 नहीं 5 बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों, यहाँ से 5 बन जाएंगे। 5 क्योंकि ओ के बाद पी आता है, ओ के बाद पी, पी क्यू आर एस नहीं बनेगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर 5 ही बन जाएंगे। तो 5 जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। कहा गया ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक परिवार के 8 सदस्य हैं। एच जो दोस्तों वह सी का भाई है, एच सी का भाई है, एच जो है दोस्तों वह सी का भाई है। और ए जो दोस्तों है वह सी की पत्नी है। ए दोस्तों हम कहेंगे अगर पत्नी है तो यहाँ से यह पति पत्नी ए हो जाएंगे। आगे और सी दोस्तों हम कहेंगे सी वह जी का दामाद है। सी जी का जब दोस्तों दामाद है तो हम कहेंगे वह ए से संबंधित होगा, ए से संबंधित होगा। और डी ई की बहन है, डी ई की बहन है, अब इसके बारे में बताया नहीं गया है। और जी दोस्तों जो है वह बी का पुत्र है, जी वह दोस्तों हम कहेंगे बी का पुत्र है। जी दोस्तों जो है वह बी का पुत्र है, बी का पुत्र तो यहाँ पर जी प्लस में आ जाएगा। आगे ई दोस्तों जो है वह जी की पत्नी है, ई दोस्तों जो है वह जी की पत्नी है, पति पत्नी हो जाएंगे। और आगे बताया गया है ई मतलब कि ई दोस्तों जो है वह डी की बहन है, डी की बहन ई हो जाएगी। इस प्रकार से ई की बहन डी हो जाएगी, डी यहाँ पर आ जाएगा। आगे कहा गया है बी एफ, बी जो दोस्तों एफ की पत्नी है, बी एफ की पत्नी है, तो बी वाला यहाँ पर पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी है, एफ की पत्नी है। और ई दोस्तों जो है वह बी से किस प्रकार संबंधित है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों यहाँ कहेंगे यहाँ पर ई है और बी दोस्तों यहाँ पर है, तो ई से हम कहेंगे ई बी से किस प्रकार संबंधित है, बी से किस प्रकार संबंधित है ई, तो हम कहेंगे यह इसके बेटे की पत्नी है। बेटे की पत्नी मतलब कि बहू हो जाएगा। विकल्प नंबर ए दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ए सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। कहा गया दोस्तों यहाँ पर गिलबर्टो यहाँ पर दिया गया है गिलबेट्रॉन दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों गिलबर्टो कुछ भी दिया, कोई नाम में फर्क नहीं है। अपने घर से बाहर निकलता है और 75 मीटर पूर्व की ओर चला जाता है। दोस्तों उसका घर यहाँ पर था, अब उन्होंने घर से दोस्तों पूरब की ओर चला गया, पूरब इधर था, और यहाँ से उन्होंने 75 मीटर की दूरी तय की। कहा गया यहाँ से उन्होंने बाएं मुड़ा। अगर बात करें दोस्तों अब जब उधर जा रहा तो इसका राइट है, हम कहें दोस्तों जब उधर जा रहा है पूरी तरफ तो हमें इसका राइट नीचे आएगा और लेफ्ट ऊपर। तो कहा गया वहां से वह बाएं मुड़ा और 28 मीटर चला। दोस्तों यहाँ से उन्होंने बाएं मुड़ा, लेफ्ट साइड मुड़ा और 28 मीटर चल दिया, 28 मीटर चल दिया। आगे कहा गया फिर वह बाएं मुड़ा। अब दोस्तों यहाँ से जा रहा है, अब उसका बाएं इधर ही आएगा और इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए 120 मीटर चला। दोस्तों 120 मीटर यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ इंटरनेट कैफे है, 120 मीटर की दूरी तय की। आगे गिलबर्टो के घर से इंटरनेट कैफे कितनी दूर है। दोस्तों गिलबर्टो का घर यहाँ पर है और इंटरनेट कैफे यहाँ पर है, तो इसके घर से बीच की दूरी दोस्तों यह बतानी है, यह वाली दूरी बतानी है। यह वाली दूरी हमको पता है 28 मीटर है, और यह वाली दूरी नहीं पता कर सकते क्योंकि पूरा अगर 120 है तो यह 75 है। तो 120 में से अगर दोस्तों हम 75 को घटाते हैं, 120 माइनस 75, तो हम कहेंगे दोस्तों उधर बचेगा 25 और इधर बचेगा 20। 25 और 20 दोस्तों यहाँ से निकल के आने वाले हैं 45, तो 45 मीटर दोस्तों यहाँ आ जाएगा और 28 मीटर यह है। और दोस्तों यह कितना मीटर आने वाला है, तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम इसको दोस्तों देखते हैं तो हम कहेंगे 45 28 और यहाँ पर जो ट्रिपलेट आने वाला दोस्तों हम कहेंगे 45 28 और ट्रिपलेट दोस्तों हम यहाँ से बात करते हैं
कि ट्रिपलेट कितने होता है, 45, 28 और 53 का दोस्तों एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से यह 53 मीटर निकल के आ जाएगा, 53 मीटर निकल के आ जाएगा। तो पूछा गया है और किस दिशा में है, तो किसके सापेक्ष में, यहाँ पर घर के सापेक्ष में। घर के सापेक्ष में दोस्तों यह दिशा कौन सी है, हम कहेंगे अगर हम इस तरफ जाते हैं तो उत्तर ऊपर और इधर जैसे पश्चिम, मगर यह दोस्तों इस कोने पर है, मतलब कि उत्तर और पश्चिम कोने पर है, उत्तर और पश्चिम में है। कितना, 53 मीटर, 53 मीटर उत्तर पश्चिम में। विकल्प नंबर बी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर बी दोस्तों सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जिसे निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। तो जैसे यहाँ पर भी है, यस है, पी है और यम है और दोस्तों यहाँ पर जे है। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर हम बात करते हैं भी के बाद क्या था दोस्तों, हम कहेंगे भी से यस बनाया गया। कैसे, भी होता है 22 पर, यस होता है 19 पर और पी होता है 16 पर और दोस्तों यम होता है 13 पर और जे होता है 10 पर। तो यहाँ से देखेंगे 22 में से अगर 3 घटाएंगे दोस्तों 19 बचेगा, 19 में से 3 घटाएंगे 16 बचेगा, 16 में से 3 घटाएंगे 13, 13 में से 3 घटाएंगे 10 और 10 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 7 बचेगा। 7 पर क्या होता है दोस्तों, हम कहेंगे जी होता है, जी 7 पर होता है। यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे एच वाला गलत हो जाएगा और 7 वाला बिल्कुल सही। आगे 310 से 318 बनाया गया है, 310 से 318 यहाँ पर दोस्तों 8 जोड़ा गया है। आगे 18 से 45 बनाया गया दोस्तों। अगर हम 18 से यहाँ से 45 बनाते हैं तो हम कहेंगे 15, 15 मठे 8 चला जाएगा, तो हम कहेंगे 8 और 7 15, 8 7 15, 7 है और आगे यहाँ पर बच जाएगा 3, 3 में से 1 चलाएगा 2, 27 जोड़ा गया दोस्तों। यहाँ पर आगे जोड़ते हैं हम तो 409 है और 45 है, 409 है दोस्तों और यहाँ पर 45 है। तो हम कहेंगे यहाँ से कितना जोड़ा गया, तो 9 में से अगर 5 चला जाएगा तो बचेगा 4, 9 में से 5 चला जाएगा दोस्तों बचेगा 4 और आगे यहाँ पर बच जाएगा हम कहेंगे 10, तो 9 में से अगर 4 चला जाएगा मतलब कि 10 में से अगर 4 चला जाता दोस्तों तो हम कहते हैं 6 बच जाएगा, 64 हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ से अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 125 निकल के आ जाएगा। फिर आगे क्या निकल के आएगा, अगर हम देखेंगे तो यह दोस्तों 2 का क्यूब है, या 3 का क्यूब है, या दोस्तों 4 का क्यूब है और या 5 का क्यूब है। आगे दोस्तों हम कहेंगे 6 का क्यूब आने वाला है। तो 6 का क्यूब कितना दोस्तों, हम कहेंगे 6 का क्यूब होता है 212, 216 होता है। अगर हम यहाँ से दोस्तों 216 जोड़ते हैं, किन में जोड़ेंगे, हम कहेंगे 534 में, 534 प्लस का 216। तो यहाँ से 6 4 10 आने वाला, 3 और 1 4 और 1 5 आने वाला है और 3 2 5, 550 दोस्तों इसका आने वाला। दोस्तों 5 2 7, 5 2 7, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 750 आने वाला है। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, चलिए देखते हैं यहाँ से हम होमवर्क के प्रश्न को। दोस्तों यह होमवर्क का प्रश्न है जो कि आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है कि यह जो श्रृंखला दी गई, श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। तो 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और आप सभी ने अभी तक दोस्तों इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो डेली के डेली जो कि दोस्तों आप सभी के परीक्षा पेपर में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। धन्यवाद दोस्तों।